8 month situationship. It was hard for me. भाई इस दुखियारे इंसान का दुख देख के मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप दो लोगों का प्यार में रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना। लेकिन आजकल रिलेशनशिप का मतलब कुछ और ही बन चुका है। अगर आप किसी इंसान के साथ एक रात के लिए रहते हो तो वन नाइट स्टैंड। अगर किसी के साथ बिना कमिटमेंट के साथ रहते हो तो सिचुएशनशिप। और अगर एक के अलावा 2-3 के साथ रहना चाहो तो बेंचिंग। और ये सब चीज़ें सिखाने के लिए पूरा एक डिपार्टमेंट बना है और उस डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल है ये कद्दू के शक्ल की लड़की। फिर से ब्रेकअप नहीं भाई, कुछ लोग तो सच में चाहते हैं मेरा ब्रेकअप हो जाए, बट मैं प्याज काट रही हूँ क्योंकि मैं अपने स्वीट से बॉयफ्रेंड के लिए आज खाना बना रही हूँ। ये लड़कों के साथ घूमती है, सिचुएशनशिप करती है, अलग अलग चीजें करती है और उसके बाद ये इंटरनेट पे डाल देती है जिससे इसको पैसे मिलते हैं। और जैसे ही इसको पैसे मिलते हैं इसकी बकचोदी और बढ़ जाती है। I ended my 8 month situationship. It was hard for me because घर पे नींद नहीं आ रही थी, मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ बॉम्बे। इसका सिचुएशनशिप नहीं, बकचोदीशिप जब खत्म हुआ तो ये दुखी है बहुत। और जो इंसान सच में दुखी होता है ना, वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता, पर ये मेकअप लगाकर कैमरे को एंगल में रख के रो रही है। भाई इस दुखियारे इंसान का दुख देख के मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। मेमोरीज बहुत मुश्किल होता है मिटाना। जब मुंबई से मैं बीमार होकर वापस आई और यहाँ पे आते ही मुझे मेरे सिचुएशनशिप की सारी मेमोरीज़ हिट कर गई। और बीमार से तो मैं ठीक हो गई, बट ये ऑल मेमोरीज़, उसका बाथरूम में फेस वॉश, उसके चीज़ें मेरे घर पे पड़े रहना, उन सबको उठा के मुझे फेंकना पड़ा अपनी मेमोरीज़ को हटाने के लिए। इसको अब उसकी हर चीज़ याद आती है, जैसे उसका फेस वॉश, उसकी चीज़ें इसके घर पे पड़े रहना। और ये बीमार भी हो गई उसके याद में। और वो कोई पति या बॉयफ्रेंड भी नहीं था, बस एक टाइम पास के लिए एक सिचुएशनशिप था। अगर वो सिचुएशनशिप के लिए इतना मर रही है तो उस इंसान के लिए जिसने इसको बचपन से पाला, जिसके घर में ये बचपन से रह रही है, उसके लिए तो शायद ये पागल ही हो जाती होगी। हाय बेस्टी, सो आज की वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे, बट ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है जो कि हम हर साल करते हैं। तो आज हम सिर्फ एक मील ही खा सकते हैं। और मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया था ये माचा ओट मील बिकॉज मुझे आज बहुत सारा काम करना था तो एनर्जी चाहिए थी उसके लिए। बाय द वे इट्स वेरी यमी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रेट दिस 8 out of 10। तो देखा भाई, कलयुग है ये। पापा के श्राद्ध में मेकअप लगाकर अच्छा खाना बनाकर व्लॉगिंग हो रही है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो पापा की 2 बातें याद करता, पर ये जेनजी जनरेशन की इन्फ्लुएंसर है। पापा नाम की चीज़ तो आती जाती रहेगी, व्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए बस। हाय बेबी, हाउ आर यू? अरे अब आपको बताते हैं कि ये इतना रो क्यों रही है, इसको इतना दुख किस बात का है। वो तो एक नॉर्मल सिचुएशनशिप ही था ना। अब क्या कर दिया मैंने? सोचो, तुमने किया है, तुम्हें ही पता होगा। बर्तन मैंने मांज दिए हैं, किचन मैंने साफ कर दी है, टॉयलेट की सीट साफ कर दी। बेबी अब क्या होगा, मैंने सब कुछ तो कर दिया। यही तो है ना, तुम सब कुछ कर रही हो। तुमने भाई अगर घर पर सारा काम खुद करना पड़ेगा और अगर नौकर छोड़कर चला जाए तो रोना तो आता ही है ना। पहले तो इसका पहला वाला बॉयफ्रेंड करता था इसकी नौकरी, अब वो छोड़कर चला गया। अब इस बेचारे को प्रिंसेस ट्रीटमेंट के नाम पर करनी पड़ रही है गुलामी। ब्लॉग आई एम गोना टेल यू हाउ आई गेट प्रिंसेस ट्रीटमेंट ऑन डेली बेसिस, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सुबह उठते ही मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाता है। बाय द वे वो वर्ल्ड की बेस्ट कॉफ़ी होती है एंड इट इज़ सो गुड। उसके बाद वो मुझे लेकर गया ग्रोसरी शॉपिंग बिकॉज आई लव ग्रोसरी शॉपिंग। और साथ में ना मुझे वो एक्सपेंसिव शिट भी दिलाता है, जैसे कि पानी की बॉटल। मुझे प्यास लगी तो ही गॉट मी दिस आफ्टर ड्रिंक फ्रेंड एंड ही ऑलवेज ओपन डोर्स फॉर मी। आफ्टर ग्रोसरी शॉपिंग में बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाया। ये क्या चाहिए एक लड़की को कि उसका बॉयफ्रेंड हेल्दी एंड टेस्टी खाना बना के उसे खिलाए। ऑल्सो ही मेक श्योर कि ही विल डू द डिशेज बिकॉज ही लाइक्स क्लीनिंग लॉट। आफ्टर ऑल ऑफ दिस, भाई कसम से अगर ऐसा किसी का भी फ्री का नौकर होता और अगर वो छोड़कर चला जाता तो किसी को भी रोना आ जाता। बेचारे को कुत्ता बनाकर रखा है। ये रिलेशनशिप नहीं हो रहा, ये सोशनशिप हो रहा है। और भाई अगर ऐसे रिलेशनशिप होते हैं ना तो हम सिंगल ही ठीक है। इतना तक तो ठीक था, लेकिन इसके अलावा बेचारे को मुजरा भी करना पड़ता है। भाई कुछ तो शर्म कर ले, क्यों अपनी इज्जत नीलाम करवा रहा है? क्यों मेल जेंडर की बेइज्जती करवाने पे उतरा है तू? लाइफ के मेरे बेस्ट डे में जहाँ पे रोहित ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा, वहाँ पड़ गई मैं बीमार, लग गई मुझे किसी की नजर। लड़की को तो इस बकचोदीशिप में फायदा ही फायदा है। काम करने के लिए नौकर भी मिल रहा है, बॉयफ्रेंड की जगह बॉयफ्रेंड भी मिल रहा है, केयर टेकर का भी खर्चा बच जाएगा, और क्या चाहिए।
रोहित ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। उसने मेरे पूरे घर की सफाई करी, उसने मेरे को अच्छे से टेक केयर करा। हमने डिसाइड करा कि बेड पे पड़े पड़े रहने से बीमार और फील होगा, तो हम पर ये इंसान भी इसी लायक है। पहले तो मुझे इस पर तरस आता था कि बेचारे को क्या क्या करना पड़ रहा है, पर अब मैं इस लड़की को कहता हूँ कि इसको अपने ही घर पे नहीं, इसको दूसरों के घर पे भी भेज। झाड़ू पोछा करेगा तो 2 पैसे वहां से भी कमाएगा। वैसे दोनों की मस्त जोड़ी है ना, सही कहा है किसी ने, चोर चोर मुसेरे भाई। Wow, what boobs? What boobs? What? बेबी boots बोला मैंने, boots. बूट्स पहने भी नहीं, शूज पहने उसने। नहीं books पहनी है, books पहनी बुक्स पहनने की चीज है। हाँ, boots. तुम दूसरे लड़के के बूट्स देख रहे हो मेरे आगे। बेबी boots. ये इन लोगों की स्क्रिप्ट लिखता कौन है? ये घटिया आइडियाज, गंदी सोच, उल्टी बातें इनके दिमाग में आती कहाँ से हैं? ये लोग तो कभी नहीं सुधरेंगे, लेकिन आज की जनरेशन को जरूर बिगाड़ देंगे। आज की जनरेशन वही करती है जो उनको कूल लगता है। वो देखते हैं कि रूही दीदी मस्त घूम रही है, फिर रही है, पापा के श्राद्ध का व्लॉग बना रही है, दीदी तो बहुत कूल है, और वो बिना सोचे समझे ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। अब प्रिंसेस ट्रीटमेंट की ही बात करो। हेल्दी एंड टेस्टी खाना बना के उसे खिलाए। ऑल्सो ही मेक श्योर कि ही विल डू द डिशेज बिकॉज ही लाइक्स क्लीनिंग अ लॉट। आफ्टर ऑल ऑफ दिस मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेकर गया था शॉपिंग कराने, बिकॉज आई लव शॉपिंग एंड ही गॉट मी दिस डिजाइनर लहंगा, साथ में उसका मैचिंग बैग। शॉपिंग के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तो ही गॉट मी नारियल पानी। इसका सिचुएशनशिप है बेफिक्र। ये जैसी कैसी वीडियोस बनाते हैं और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, जिससे इनको पैसे मिलते हैं। फिर ये इसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है, जिससे इसको और पैसे मिलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल इंसान है वो 1 दिन दे पाएगा, 2 दिन दे पाएगा, 3 दिन दे पाएगा प्रिंसेस ट्रीटमेंट। उसके बाद उसको अपना काम भी तो करना है, कुछ खाना भी तो है, दूसरे को भी खिलाना है। लेकिन जो आज के जनरेशन की लड़की देखेगी कि रूही दीदी को इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, तो उस रिश्ते में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूँ, चाहे तुम्हें रिलेशनशिप रखना ना ही पड़े, पर इनकी एडवाइस तो बिल्कुल ही मत लो। बस फिर आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।